है वो क्वेश्चन क्या है कि आपको ए की जो है वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है आईटा, माइनस आयोटा और आयोटा, एंड एक मैट्रिक्स है बी दैट इज़ 1 -1 -1 और 1। एंड आपको प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट ए की पावर 8 जो है वो क्या होगा 128 इंटू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर एंड यू नो ए स्क्वायर वी राइट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए एक मैट्रिक्स है जो ये दे रखी है, फिर से ए को ऐसे लिखा। अब अपन इनका मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं? रो को कॉलम के ऊपर ऑपरेट किया। जब रो को कॉलम के ऊपर ऑपरेट करेंगे दैट मीन्स आई से मल्टीप्लाई होगा आईटा स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर। सिमिलरली दिस प्रोसेस will be proceed and we find a square equal to -2 to -2. You know very well that. Similarly now we find a की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर we already find out a स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? a की पावर 4। नाउ वी फाइंड a की पावर 8 एंड a की पावर 8 इक्वल्स टू a की पावर 4 इंटू a की पावर 4। a की पावर 4 की वैल्यू रखी तो ये आया। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? ये बनेगा 128। ठीक है, तो अब देखना ए की पावर 8 यहाँ से इस वाली मैट्रिक्स से मैंने क्या ले लिया? 128 को बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या बनेगा? 128 वही 1 -1 और ये मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है? बी। तो आपके पास क्या आ गया? ए की पावर 8 इक्वल टू 128 इंटू बी। तो ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो इक्वेशन दी हुई है कि a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b का ट्रांसपोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड आपको दिया हुआ है 3a प्लस 2b इक्वल टू i3, 3a प्लस 2b इक्वल टू i3, इक्वेशन नंबर 2। दैट मीन्स इसका मतलब है देखो यहाँ से i3 यानी कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से देखना i3 ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है और 3/3 ऑर्डर की है। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा? 3/3 का होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स का जब भी सम किया जाता है तो ऑर्डर सेम रहता है और उनके बाद में जो अपने को मैट्रिक्स मिलती है उनका ऑर्डर भी वो कब वही रहता है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ पे, दैट इज़ कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल एंड ऑर्डर इज़ 3/3। क्लियर? एंड अपन यहाँ से कैसे करते हैं? जब भी अपने को इक्वेशन दी रहती है तो अपन क्या करते हैं? ए को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया? आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है। जब इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया मेरे प्यारों, तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3b इक्वल टू 6b का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है एंड सेकेंड इक्वेशन एज इज राइट हेयर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a से 3a तो कैंसिल हो जाएगा, 3b में से 2b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? b 6b का ट्रांसपोज माइनस ए। तो यहाँ से b की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ 6 इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस i3। तो i3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों? ये आएगी i3 इक्वल टू 6 इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी, माइनस है ये माइनस बी। ओके अब मैंने एक मैट्रिक्स मान आपको अज्यूम करना है क्योंकि बी की फॉर्म में आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने बी को अज्यूम किया है। बी को आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर की है। तो आप मैट्रिक्स को 3/3 ऑर्डर की भी मान सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो ऐसे करेंगे अपन बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। मैं छोटे तरीके से कर रहा हूँ कि पहले मैंने बड़े तरीके से किया था लेकिन क्वेश्चन बड़ा लगा मेरे को, फिर मैंने वापस इसको कैंसिल किया है। ठीक है, तो i3 अपन देखो यहाँ पे बिकॉज ट्रांसपोज दे रखा है और आपको पता है ये ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो ij जो है उसका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ji में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोज दे रखा है तो ये bij है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? bji में। ओके बच्चों,
तो i3 इक्वल टू 6 bji माइनस, अब देखो यहाँ पे ऐड होंगे तो एलिमेंट ऐड कैसे होंगे, बिकॉज आपको इसके इक्वल में क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ पे दो का सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। और जो दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो आपको पता है उनके हर एक पार्ट, हर एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक डायगोनल और एक नॉन डायगोनल वाले। तो नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एंड डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए मैं लिखता हूँ i इक्वल टू जे होता है। तो वैन i इक्वल टू जे है तो डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे j और i जब इक्वल होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ bii, ये bii 6 bii में से एक bii का माइनस होगा तो 5 bii, और डायगोनल का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि bii की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। यानी कि आपके पास दोनों के दोनों क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपको उसका डायगोनल का जो एलिमेंट है वो कितना मिल गया, 1/5। ओके, ऑल द नॉन, सॉरी ये गलत लिख दिया है, इसको छोड़ो, यानी कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों, 1/5। कोई दिक्कत। अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट की मैं बात कर देता हूँ। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए आपको पता है कि i जो है वो j के इक्वल नहीं होता है, जब i j के इक्वल नहीं होगा तो, और आपको पता है कि जब डायगोनल का एलिमेंट नहीं होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 6 bji माइनस का bij इक्वल टू 0, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो, बाकी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी की भी केस के ऊपर कोई नंबर किसी के 6 टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता, कब हो सकता है, जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। पॉसिबल ओनली फॉर 0, दैट मीन्स मैट्रिक्स बी क्या बन जाएगी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट देखो यहाँ पे 1/5 है, तो मैंने क्या किया, 1/5 को कॉमन ले लिया, तो ये मैट्रिक्स बी बन गई। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो बी है इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या दे रखी है, ये दे रखी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको पता है वही मैट्रिक्स आती है, तो ट्वाइस ऑफ a इंटू ए, और 2 लग रहा है तो 2, तो a की वैल्यू ये आ गई। ओके बच्चों, थैंक यू, एंजॉय द संडे और पढ़ाई करते रहो।